मॉर्निंग यूपी। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार आज से अपने अपने मजदूरों को वापस लाएगी। दोनों प्रदेशों की सरकारों के बीच मजदूरों को वापस लाने के लिए समझौता हो गया है और इसके मुताबिक दोनों राज्यों की सरकारें अपने अपने प्रदेश के मजदूरों को वापस लाएंगी। दोनों प्रदेशों के मजदूरों को झांसी और प्रयागराज के मुख्य बस स्टैंड पर लाया जाएगा, जहां से वो अपने अपने मजदूरों को उनके जिलों तक पहुंचाएंगे। जानकारी के मुताबिक यूपी और एमपी के बीच बसें चलाई जाएंगी, जिनसे मजदूरों को लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, आगरा और कुशीनगर में मध्य प्रदेश से मजदूर पहुंचेंगे। मजदूरों को लेकर पहली बस दोपहर करीब 3 बजे उत्तर प्रदेश पहुंच सकती है। प्रदेश पहुंचने के बाद सबसे पहले इन सभी लोगों को क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा। स्क्रीनिंग होगी। सुबह सीएम योगी के साथ होने वाली टीम 11 की बैठक में इस पर भी चर्चा होगी और इसके बाद इस मुद्दे पर शाम 6 बजे नोडल अधिकारियों की जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। बताया यह भी जा रहा है कि आज 4 से 5 हजार मजदूर मध्य प्रदेश से आएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के भी हजारों मजदूरों को भी रवाना किया जाएगा। तो यूपी और एमपी की सरकारों के बीच समझौता हुआ था और उसी समझौते के तहत मजदूर अपने अपने गृह राज्य पहुंचेंगे। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ से सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। विशाल, मजदूरों की जो सबसे बड़ी समस्या थी कि वो इस लॉकडाउन में फंस गए थे, अपने गृह राज्य गृह जिले घर पर नहीं जा पा रहे थे, आज से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसी व्यवस्था? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यूपी की योगी सरकार ने बड़ी पहल करते हुए अपने मजदूरों को वापस लाने की कवायद शुरू कर दी है और इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश के मजदूर उत्तर प्रदेश में फंसे हैं जहां पर, वहां से उनको निकालकर मध्य प्रदेश वापस पहुंचाने के लिए भी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। आज प्रयागराज और झांसी दो जो बस स्टैंड्स हैं, जो बस सेवाएं हैं मंडल की, यहाँ पर तमाम जो मजदूर हैं ये लाए जाएंगे। इनको सबसे पहले क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा, उसके बाद इनके घरों तक पहुँचाया जाएगा इनको। चूँकि यूपी सरकार लगातार इस बात को लेकर कहती आई है कि मजदूरों को वो जो है किसी हालत में अकेला नहीं छोड़ेंगे, मजदूरों को जो है उनके घर तक पहुंचाएंगे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और शायद यही वजह है कि इस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने पूरी तरह से एक कार्य योजना बनाई है और इस कार्य योजना के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके तहत जो मध्य प्रदेश के मजदूर उत्तर प्रदेश में फंसे हैं वो मध्य प्रदेश भेजे जाएंगे। उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश के तमाम मजदूर जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो आज कुछ जो मजदूर हैं वो प्रयागराज और झांसी पहुंचेंगे। इसकी तैयारियां हो चुकी हैं। इसके साथ साथ आज टीम 11 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्य योजना को लेकर चर्चा भी करेंगे, बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये कार्य योजना आगे बढ़ रही है, क्योंकि एक बड़ी कोशिश है। और ख़ास तौर से जिस तरह से तमाम मजदूरों के पलायन की खबरें आई थी, उसके बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि जहाँ जहाँ पर उनके उत्तर प्रदेश के मजदूर फंसे हैं वहाँ पर सरकार उनको वापस लाने की कोशिश करेगी और इसके लिए अलग अलग राज्यों में नोडल अधिकारी भी सरकार ने पहले तैनात किए थे। और अब तमाम जो कोशिशें हैं वो ज़मीन पर उतरती हुई दिखाई पड़ रही हैं। पहले छात्रों को वापस लाया गया, उसके बाद अब मजदूरों को वापस लाया जा रहा है। लगातार सबसे पहले ये भी देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में बाकायदा कम्युनिटी किचन चलाया गया था ताकि जो मजदूर हैं वो भूखे ना सोएं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सीएम की तरफ से की जा रही हैं और आज एक बड़ी सौगात जो है ख़ास तौर से उन घर वालों को मिलेगी जो अपने घर वालों का इंतज़ार कर रहे हैं, जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं। विशाल, ये बताइए कि मजदूर जब यूपी के बॉर्डर पर आएंगे तो किस तरह की व्यवस्था की गई है? थर्मल स्क्रीनिंग होगी, इन्हें क्वारंटीन कहां किया जाएगा? क्योंकि कोरोना का खतरा तो लगातार है, इस बीच मजदूरों को लाना भी जरूरी है, लेकिन व्यवस्था किस तरह की गई है? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी समस्या थी सरकार के सामने कि मजदूरों को लाकर उनको सीधे उनके घर पर नहीं भेज सकते थे। ऐसे में चूंकि प्रयागराज और झांसी को चुना गया है, वहाँ से जहाँ जहाँ पे मजदूर आएंगे वहाँ से उनको तुरंत ही जो अस्थायी क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर रखा जाएगा और वहाँ पर उनकी पूरी स्कैनिंग होगी, जाँच होगी मेडिकल। और उसके बाद इस दौरान सबसे अहम बात ये रही कि सरकार उनके खाने पीने की और रहने की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है और इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है। और चूँकि
ये कहा जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में मजदूर होंगे, तो ऐसे में किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था ना हो, यहाँ तक कि अगर उनके अंदर कोई संक्रमण होता है तो उसको तुरंत ही डिटेक्ट कर लिया जाए, वो संक्रमण फैले ना। तो इस तरह की कोशिशें सरकार की तरफ से की गई हैं और तुरंत ही क्वारंटाइन सेंटर्स भेजा जाएगा। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अब ये जो बड़ी योजना है, खासतौर से जो अन्य राज्यों से मजदूरों लाने की, इसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। बिल्कुल शुरुआत हो जाएगी। विशाल, एक जानकारी और दीजिए, कल एमएचए की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं वो अपने राज्य वापस लौटेंगे और इसको लेकर सभी राज्यों को नोडल अथॉरिटी बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसको लेकर क्या जानकारी है? यूपी में कब तक अथॉरिटी बनेगी या बन चुकी है? किस तरह की मीटिंग होने वाली है? देखिए, ये जो एमएचए की तरफ से जो गाइडलाइन जारी थी, उससे पहले ही यूपी सरकार की तरफ से तमाम राज्यों के लिए नोडल अधिकारी तैनात कर दिए गए थे। अलग अलग राज्य को लेकर जो नोडल अधिकारी हैं वो कार्य कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा एक कंट्रोल रूम जो है वो लखनऊ के सचिवालय से संचालित भी हो रहा है और यहाँ से तमाम उस नोडल अधिकारियों से संपर्क भी किया जा रहा है कि कौन कौन आपके संपर्क में आए हैं मजदूर जो अभी तक अपने घरों पर नहीं पहुँच पाए। चूँकि किसी भी तरह से अव्यवस्था ना हो, अचानक से भीड़ ना आए और जिला प्रशासन जो चूँकि प्रयागराज और झांसी में इसका इंतजाम आज किया गया है, तो ऐसे में अन्य जिलों में भी कुछ इस तरह की स्थितियां ना हो कि अचानक से अव्यवस्था आ जाए, अचानक से हजारों की संख्या में मजदूर पहुंचाने के बाद। इस चीज का विशेष ध्यान में रखते हुए नोडल अधिकारियों को स्टेप बाय स्टेप मजदूरों को भेजने के लिए कहा गया है, पूरी लिस्टिंग करने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ जितने भी मजदूर रहेंगे उनका मेडिकल परीक्षण जो है वो कराया जाएगा, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, उसके बाद उनको उनके घर पर भेजा जाएगा ताकि जो चिंताएं हैं मजदूरों के घर वालों की वो खत्म हो सके, क्योंकि तमाम राज्यों में अभी भी मजदूर फंसे हुए हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने पहले ही कहा था कि अगर कोई भी एक मजदूर अगर फंसा हुआ रहा तब तक सरकार जो है अपना कार्य करती रहेगी, उन मजदूरों को वापस लाने के लिए कोशिशें करती रहेगी और ये कोशिशें अब रंग लाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और शायद उन लोगों को उम्मीद भी मिली है विशाल, जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और अपने घर पर लौटना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो पहली बस आज मजदूरों को लेकर यूपी पहुंचेगी दोपहर 3 बजे तक।